हेलो गाइस, तो कैसे हैं। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले इस अध्याय को राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। पाठ्य पुस्तक अध्याय 2 है ये हमारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, और इसकी रचयिता है तुलसीदास। एकदम एनसीईआरटी रचयिता है तुलसीदास, एकदम एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एंड एक एक वर्ड का अर्थ समझते हुए आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है शंभुधनु। शंभुधनु का मतलब होता है शिव का धनुष, और भंजनिहारा, भंजनिहारा का अर्थ होता है तोड़ने वाला। ऐसे ही एक एक वर्ड का अर्थ समझते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक वर्ड का अर्थ करेंगे, फिर हम लाइन का अर्थ करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसको चैप्टर को कैसे पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले आपको तुलसीदास जी का जीवन परिचय पढ़ लेना चाहिए। इनका जीवन परिचय आपको पढ़ लेना, ठीक है। खुद ही इनकी मृत्यु कब हुई, ठीक है, इनका जन्म कब हुआ, और इनकी दो चार इनकी रचयिताएं रामचरितमानस, कवितावली, ये सब गीतावली, इनको आप याद कर लेना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला। यहाँ पर क्या लिखा है कि लिखा है नाथ शंभुधनु भंज निहारा होई केऊ एक दास तुम्हारा। कि यहाँ पर लिखा है शंभुधनु। मैंने अब हाल थोड़ी देर पहले बताया कि शंभुधनु मतलब शिव का धनुष। भंज निहारा, भंज निहारा मतलब तोड़ने वाला। होई, होई मतलब होगा। केऊ, केऊ का अर्थ होता है कोई। केऊ का अर्थ क्या होता है कोई, ठीक है। एक एक वर्ड का अर्थ बता रहा हूँ, आप पेज में लिख लेना इसका अर्थ क्या होता है। अनाथ शंभुधनु भंज निहारा होई केऊ एक दास तुम्हारा। तो यहाँ पर रामचंद्र परशुराम से कहते हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। आये सु कहा कही किन मोही सुन रिसाई बोले मुन कोई। अब यहाँ पर देखना आयेसु, आयेसु का अर्थ होता है आज्ञा, और कहा, कहा का अर्थ होता है क्यों। कही, कही का मतलब पता ही होगा, कही का मतलब कहते हैं। किन, यहाँ पर किन का अर्थ याद, किन का होता है क्यों, क्यों नहीं। किन का क्या अर्थ है यहाँ पर क्यों नहीं। मोही, मोही, मोही का अर्थ होता है क्यों, मोही का अर्थ होता है मुझे। किन का होता है क्यों नहीं, और मोही का होता है मुझे। और यहाँ पर लिखा है रिसाई, क्या लिखा है रिसाई। रिसाई का अर्थ होता है क्रोध करके। रिसाई का क्या अर्थ होता है क्रोध करके। और कोही, कोही का यहाँ पर अर्थ है क्रोध या क्रोधी। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, आयेसु का कहा कही किन मोही सुन रिसाई बोले, बोले मुन कोही। कि क्या आज्ञा है, आयेसु मतलब क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि गुस्से से बोले। यह सुनकर, यह सुनकर क्रोधी मुनि गुस्से से बोले। सेवकु सो जो करे सेवकाई अर करनी करी करई लड़ाई। सेवकु जो सो करे सेवकाई अर करनी करी करई लड़काई। अब यहाँ पर देखना, सेवकु तो आप जानती होगी सेवा करने वाला होता है। यहाँ पर सेवकाई, सेवकाई का अर्थ सेवा, ठीक है। और अर करनी, क्या लिखा है यहाँ पर अर करनी, इसका अर्थ होता है शत्रुता या शत्रुता का कर्म। और यहाँ पर करे, करे का अर्थ होता है करके। लड़ाई, लड़ाई का तो आपको पता ही होगा, लड़ाई, लड़ाई का मतलब लड़ाई। यहाँ पर सेवकु सो जो करे सेवकाई अर करनी करी करे लड़ाई। कि बोले, परशुराम बोले कि सेवक वही कहलाता है जो सेवा का काम करे, शत्रुता का काम करके तो लड़ाई ही मोल ली जाती है। सुने राम जोई शिव धनु तोरा सहस बाहु सम सो रिप मोरा। सुन राम जोई शिव धनु तोरा। अब यहाँ पर मैं बताऊं कि जेही, जेही लिखा है यहाँ पर, तो जेही का अर्थ होता है जिसने। तोरा, तोरा तो आपको पता ही होगा तोड़ा, ठीक है। तोरा का अर्थ होता है तोड़ा, ये तो पता ही होगा। सम, इसका अर्थ सम, सम मतलब समान। सम का क्या अर्थ होता है समान। सो, सो का अर्थ होता है वह। रिपु, क्या लिखा है यहाँ पर रिपु, रिपु का अर्थ होता है शत्रु। मोरा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मोरा, मोरा मतलब मेरा। एक एक वर्ड का मैं अर्थ बता रहा हूँ ना, उसको आप पेज में एक पेज में लिख लें, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको एक्सप्लेनेशन करने में आपको खुद को ही कोई तकलीफ नहीं आएगी। अब यहाँ पर क्या, इस लाइन का क्या अर्थ है कि सुन राम जोई शिव धनु तोरा सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। तो अब यहाँ पर कहते हैं फिर कि जिसने धनुष को तोड़ा है वह मेरा सेवक नहीं शत्रु है। हे राम सुनो, हे राम मतलब सुनो, राम मतलब हे राम सुनो, सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। किसके समान, सहस्त्र बाहु के, सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है।
सो बिलगाऊ ब्याह समाजा, नाता मारे जेही सब राजा। अब यहाँ पर लिखा है सो का मतलब यहाँ पर होता है उसे, सो का क्या अर्थ है उसे। अब यहाँ पर लिखा बिलगाऊ, क्या लिखा हुआ है बिलगाऊ, बिलगाऊ का अर्थ होता है अलग करके। बिहाई, क्या लिखा है यहाँ पर बिहाई, तो बिहाई का अर्थ होता है छोड़कर, छोड़कर। और यहाँ पर लिखा जेही, क्या लिखा है जेही मतलब जाएंगे। अब इसका अर्थ होता है कि सो बिलगाऊ भी समाजा, नाता मारे जेही सब राजा। अब कह रहे हैं कि वह इस राज समाज से, कह रहे हैं कि वह इस समाज या राज समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे, सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरी अब माने। अब यहाँ पर देखिए लखन, लखन तो आप जानते हो किसके लिए यूज हुआ है, लक्ष्मण जी के लिए। अब मुस्काने, मुस्कान मतलब मुस्कुराना, ये तो आपको पता ही होगा, ये तो अच्छी बात है। अब यहाँ पर लिखा परशुधरी, परशुधरी मतलब परशुराम, परशुराम को कह रहे हैं यहाँ पर परशुधरी, परशुधरी ठीक है, जो फरसा धारण करने वाला होता है, जो फरसा ले होता है ठीक है। अब माने, यहाँ पर क्या लिखा अब माने, अब माने, अब माने मतलब अपमान करके। अब इसका क्या हुआ सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरी अब माने। अब यहाँ पर मुनि के ऐसे क्रोधपूर्ण वचन को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए और परशुराम जी के प्रति अपना पूर्ण वचन कहने लगे। बहु क्या लिखा यहाँ पर बहु धन हुई तोरी लड़काई, कबहू ना अस रिस किन्हीं गोसाई। क्या लिखा है यहाँ पर बहु धन हुई तोरी लड़काई, कबहू ना असी रिस किन्हीं गोसाई। अब यहाँ पर ये लिखा है बहु, बहु, बहु का मतलब बहुत, यहाँ पर बहु लिखी है, यहाँ पर मतलब बहु नहीं बहु, इसका अर्थ होता है बहुत। अब यहाँ पर धुनी, धनुष आप जानते हो धनुष, तोरा मैंने खाली बताया था, तोरा को क्या कहते हैं जल्दी कमेंट में जरूर बताएं ठीक है। लड़काई भी आपको पता ही होगा। अब यहाँ पर लड़काई, अब वो तो वहाँ यहाँ पर लड़ाई थी ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि लड़काई का मतलब होता है लड़कपन में, लड़काई मतलब लड़कपन में ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर लिखा कबहू, क्या लिखा है कबहू, कबहू का अर्थ होता है कभी। अस, अस का होता है ऐसा, रिस क्रोध। यहाँ पर अस का क्या अर्थ होता है, अस का वाली होता है मैंने ऐसा और इसका क्रोध ठीक है। किन्हीं, किन्हीं मतलब किया, किन्हीं का अर्थ होता है किया। गोसाई, गोसाई का अर्थ होता है स्वामी या महाराज, या कह सकते हैं जो आदर सूचक होता है ठीक है। अब बहु धनुई तोरी लड़काई, कबहू ना असी रिस किन्हीं गोसाई। हे गोसाई, लड़कपन में हमने ऐसी बहुत सी दुनिया तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। ये कौन कह रहा है लक्ष्मण जी कह रहे हैं। यही धनु पर ममता केऊ हेतु, सुनी रिसाई यह भृगुकुल केतु। तो अब यहाँ पर समझना कि अब यहाँ पर ये लिखा है, क्या लिखा है यही का क्या अर्थ होता है, यही का अर्थ होता है इस। धनु तो आपको पता होगा धनुष को कहते हैं ठीक है। ममता, ममता का यहाँ पर होता है प्यार, क्या अर्थ होता है प्यार। के ही का यहाँ पर क्या अर्थ है, के ही का अर्थ है किस। हेतु, क्या है यहाँ पर हेतु, तो हेतु का क्या अर्थ होता है कारण। अब यहाँ पर इसका अर्थ समझो, क्या लिखा भृगुकुल केतु, यहाँ पर क्या लिखा है, लिखा है यहाँ भृगुकुल केतु। इसका अर्थ होता है कि भृगुकुल के ध्वज अर्थात भृगवंश के महान पुरुष ठीक है। तो अब इसका क्या अर्थ हुआ, यही धनु पर ममता केऊ हेतु, सुनी रिसाई कहे भृगुकुल केतु। कि इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता किस कारण है, इस धनुष पर आपकी इतनी ममता या प्यार किस कारण से है। यह सुनकर भृगवंश के ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर बोले, क्या बोले हैं चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये लिखा है रे नृप बालक काल बस बोलत तोई न संभार, धनुई सम त्रिपुर धनु विदित सकल संसार। तो अब यहाँ पर क्या बोले, अब पहले इसका मतलब समझ लो। यहाँ पर लिखा है ये नृप बालक, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है नृप बालक, तो इसका अर्थ है राजपुत्र या राजा का बेटा। कालबस, कालबस का क्या अर्थ होता है,
कालबस का मृत्यु के बस में। बोलत, बोलत का यहाँ पर अर्थ है बोलता है। तो ही, क्या लिखा है यहाँ पर, तो ही का क्या अर्थ है, तो ही का मतलब तुझसे। संभार, तो यहाँ पर संभार का अर्थ होता है तुझसे, ये सॉरी तो ही का मतलब तुझसे, तो संभार का यहाँ पर संभल कर, संभार का अर्थ होता है संभल कर। ठीक है। धनुई तो आपको पता है, धनुई मतलब छोटा सा धनुष। सम मतलब सम, सम का अर्थ होता है बराबर। पुरारित धनु मतलब शिव जी का धनुष। और यहाँ पर लिखा है विदित मतलब परिचित, विदित मतलब यहाँ पर है परिचित। और अब यहाँ पर लिखा सकल, सकल का यहाँ पर अर्थ है सारा। और संसार तो आप जानते ही होंगे, संसार का मतलब संसार। तो अब फिर कहिए क्या परशुराम जी कहते हैं कि रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ना संभार, धनु ही समुद्रपुर धनु विदित सकल संसार। कि अरे राजपुत्र मतलब लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, अरे राजपुत्र काल के बस में होने के कारण तेरे मुंह से होश पूर्वक वचन नहीं निकल रहे हैं, तू संभल कर नहीं बोल पा रहा है। यह सारे संसार में विख्यात शिव धनुष को तू दुनिया के समान कहता है। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं, बैड गुड। ठीक है। और ऐसी एक्सप्लेनेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। और एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कौन से वाले को, सूरदास जी के पदों का। ठीक है, उसको जाकर जरूर देखें। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। लखन का हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। यहाँ पर लिखा है हंसी, तो पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। हंस का मतलब हंसकर, हमरे तो हमरे का मतलब यहाँ पर है मेरे। और यहाँ पर लिखा जाना, तो यहाँ पर ये लिखा है जाना, तो इसका अर्थ जाना नहीं है, इसका जाना का यहाँ पर अर्थ है ज्ञान में या जान में। ठीक है। तो अब इस लाइन का अर्थ क्या होगा, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनू देव सब धनुष समाना। कि यहाँ पर लक्ष्मण हंसकर परशुराम से बोले कि देव सुनिए, हमारी जान में तो सब धनुष एक जैसे ही होते हैं, एक समान ही होती हैं। का छत लाबू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। यहाँ पर लिखा का, यहाँ पर का अर्थ होता है यहाँ पर क्या, छत। क्या लिखा है यहाँ पर, छत। छत का अर्थ होता है क्षति या हानि। जून, क्या लिखा है यहाँ पर, जून। जून का अर्थ होता है जून का पुराना। यहाँ पर लिखा तोरे, क्या लिखा है, तोरे का अर्थ होता है तोड़ने वाला। भौरे, यहाँ पर ये लिखा है भौरे, क्या लिखा है, भौरे। तो भौरे का अर्थ होता है यहाँ पर धोखे में। तो इस लाइन का क्या अर्थ होगा, का छत लाबू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भौरे। कि फिर कह रहे लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि फिर इस धनुष पर या इस पुराने धनुष को तोड़ने में किसकी हानि है और किसका क्या लाभ। राम ने भी इसे नए धनुष के धोखे में तोड़ा था। छुअत टूट रघुपतु ना दोसु, मुनि बुनि काज करई कत रेसु। तो अब यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर रघुपति, क्या लिखा है, रघुपतु, तो इसका अर्थ है राम को। अब यहाँ पर लिखा है दोसु, तो दोसु का अर्थ होता है दोष। दोसु का क्या अर्थ है, दोष। और यहाँ पर लिखा है काज, काम या कार्य। कत, क्या लिखा है यहाँ पर, कत। कत मतलब क्यों। रोसु, रोसु का अर्थ है रोष, क्रोध, गुस्सा। ठीक है। तो अब इस लाइन का क्या अर्थ होगा, छुअत टूट रघुपतु ना दोसु, मुनि बुनि काज करई कत रोसु। कि अरे मुनि जी, ये तो धनुष तो छूते ही टूट गया, इसमें तो राम का कोई भी दोष नहीं है, इसलिए आप बिना बात क्यों गुस्सा करती हैं। ठीक है, क्यों गुस्सा करती हैं। फिर लिखा है बोले चिते परसु की ओरा, रेसट सुनोही सुभाऊ ना मोरा। यहाँ पर क्या लिखा, बोले चिते, तो अब यहाँ पर लिखा है चिते, इसका अर्थ होता देख कर, चिताना मतलब देख कर। ठीक है। बोली, बोली मतलब बोले। ठीक है। यहाँ पर लिखा है बोले, बोले आपको जब पता ही होगा। अब यहाँ पर लिखा है परसु, क्या लिखा है, परसु, तो परसु का अर्थ है फरसा या कुल्हाड़ी के समान एक शस्त्र होता है वो। अब यहाँ पर लिखा ओरा, क्या लिखा है, ओरा, तो ओरा का अर्थ होता है ओर या दिशा में, उसी की दिशा में। अब यहाँ पर लिखा सट, क्या लिखा है, सट। सट मतलब मूर्ख। सुनेही, सुनेही का अर्थ सुना है। सुभाऊ, क्या लिखा है, सुभाऊ, तो सुभाऊ का अर्थ होता है स्वभाव। यहाँ पर लिखा मोरा,
क्या लिखा है, मोरा। मोरा मतलब मेरा। अब यहाँ पर बोले बोले चिते परसु की ओरा, रे सड सुनेई सुभाऊ ना मोरा। अब इस लाइन का अर्थ तो लक्ष्मण के ये व्यंग वचन सुनकर अपने फरसे की ओर देखते हैं। कौन देखता है, परशुराम। और परशुराम जी फिर बोले, हे मूर्ख, हे मूर्ख, लगता है तूने मेरे स्वभाव के बारे में कुछ नहीं पढ़ा ना सुना। बालकु बोली बदो नहीं तोर तो ही, केवल मुनि जड़ जानी मोही। अब यहाँ पर लिखा बालकु, ये तो आप बताइएगा बोली। अब यहाँ पर लिखा बोली, बोली का अर्थ जानकर, बोली का क्या अर्थ है, जानकर। बंधो, यहाँ पर ये लिखा है, इसका अर्थ होता है वध, वध करता हूं तेरा। अब यहाँ पर लिखा तो ही का तुझे। जड़, क्या लिखा है, जड़ मतलब मूर्ख। जान ही का अर्थ होता है जानता है, जानी मतलब जानता है। अब यहाँ पे लिखा है मोही का मैंने 2-3 बार बता दिया, आपको मोही का अर्थ कमेंट में बताना है, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि बालक बोली बंधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानी मोही। तो अब यहाँ पर हो गई, मैं परशुराम कह रहे हैं कि मैं तुझे बच्चा मानकर तेरा वध नहीं कर रहा हूं, तूने मुझे निरा मुनि ही मान लिया है, छोटा सा मान लिया है, मुनि। अब यहाँ पर लिखा है बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। अब यहाँ पर लिखा ब्रह्मचारी, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रह्मचारी का अर्थ होता है स्वयं नियम का पालन करने वाला। अब कोई का अर्थ होता है क्रोधी। और यहाँ पर लिखा विश्व विदित मतलब संसार में प्रसिद्ध। क्षत्रिय कुल मतलब क्षत्रियों के कुल का। द्रोही का क्या अर्थ होता है, दुश्मन या सहारक, ठीक है। तो अब इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि बाल ब्रह्मचारी यदि कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। कि अरे मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूं, मैं स्वभाव से प्रचंड क्रोधी हूं, और सारे संसार को पता है कि मैं क्षत्रिय के कुल का एक घोर शत्रु हूं। सारे संसार को पता है कि मैं एक क्षत्रिय कुल का घोर शत्रु हूं। क्या लिखा है, भुज बल भूमि भूप बिनु किन्ही, बपुल बार महिदेवन दिनी। तो अब यहाँ पर लिखा है भुजबल, क्या लिखा है, भुजबल। तो भुजबल का अर्थ होता है बाहों के बल पर। भूप का अर्थ राजा, क्या अर्थ होता है, राजा। विपुल क्या लिखा है, विपुल बार, पूरा इसका अर्थ होता है विपुल बार का अनेक बार। महिदेवन, क्या लिखा है, महिदेवन, इसका अर्थ होता है ब्राह्मणों को। महिदेवन मतलब ब्राह्मणों को। तो इसका लाइन का अर्थ होगा कि भुजबल भूमि भूप बिन्नु किन्ही, भूपल बार महिदेवन दीनी। तो मैंने अपने भुजाओं के बल पर अनेक बार पृथ्वी के सारे राजाओं को रहित कर रखा है, अर्थात मैं धरती के सारे राजाओं का वध कर चुका हूं। अब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, सहस बाहुभुज छेद निहारा, परशु बिलोकु महीप कुमारा। तो अब यहाँ पर ये लिखा है सहस बाहु, तो ये है एक सहस्त्र बाहु नामक राजा, ठीक है। अब जिसका वध परशुराम जी ने किया था, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है क्या लिखा है, छेद निहारा मतलब काटने वाला। बिलोकु का यहाँ पर क्या अर्थ होता है, देखो। अब यहाँ पर लिखा महीप कुमार, क्या लिखा है, महीप कुमार मतलब राजा का पुत्र, ठीक है। तो अब इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, ओ राजकुमार लक्ष्मण मेरे फरसे की ओर देख, इसे सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट डाला था, ठीक है। तो अब नीचे वाली लाइन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है कि मातु पितई जन सोच बस, कर से महिष किशोर, गर्भन के अबर्क दलन, परशु मोर अति घोर। तो यहाँ पर देखो पहले ये लिखा है जान, क्या लिखा है, जान का यहाँ पर अर्थ मत। सोच बस क्या लिखा है, सोच बस का यहाँ अर्थ होता है चिंता में। अब यहाँ पर लिखा महिष किशोर, क्या लिखा है, महिष किशोर, जिसका मतलब राजा का पुत्र। और गर्भन मतलब गर्भ में पल रहे हैं वो बच्चे, ठीक है। तो अब फिर यहाँ पर लिखा अबर्ग मतलब बच्चे,
यहाँ पर ये लिखा हुआ है अबर, इसका अर्थ होता है बच्चे। दलन मतलब कुचलने वाला, यहाँ पर ये लिखा है दलन मतलब कुचलने वाला। और अब यहाँ पर है मोर, घोर। मोर, मोर मतलब यहाँ पर मोर का तो सीधा अर्थ है मेरा, और घोर का अंतर यहाँ पर घोर, घोर का अर्थ है यहाँ पर भयंकर। घोर का क्या अर्थ है? भयंकर। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं ये परशुराम जी क्रोध में? परशुराम जी कह रहे हैं अरे अरे मात पितई जन सोच बस कर से महिष किशोर, गर्भन के अबर्क दलन परशु मोर्यति घोर। इसका अर्थ हुआ कि अरे राजा के बालक लक्ष्मण, तू मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, अपनी मौत को ना बुला। मेरा फरसा बहुत भयंकर है, यह गर्भों में पल रहे बच्चों का भी नाश कर डालता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका अर्थ आई होप आपको कैसे समझ में आया, कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, अब नेक्स्ट पहुंच गए, लास्ट स्टेप ना, ये क्या है? लास्ट ही है, फिर नहीं है। अब चलिए इसका भी अर्थ समझ लेते हैं और अपने चैप्टर को इसको खल्लास कर देते हैं, एक वर्ड के साथ, समझ के साथ। यहाँ पर क्या लिखा है? बियसी लगनु बोले मृदबानी, अहो मनुसु महामट मानी। तो सबसे पहले यहाँ जानो, यहाँ पर क्या लिखा है? बियसी। बियसी का अर्थ होता है हंसकर। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है मृदु। क्या लिखा है? मृदु मतलब कोमल। बानी, बानी का अर्थ होता है बाणी। मीनसु, क्या लिखा है? मुनिसु, तो इसका अर्थ है महामुनि। यहाँ पर क्या लिखा? महाभट्ट। तो महाभट्ट का अर्थ होता है महान योद्धा। और मानी क्या है? मानी मतलब माना हुआ या प्रसिद्ध। बेसी लगनु बोले मृदबानी, अहो मुनिसी महाभट्ट मानी। कि परशुराम के ढींगे सुनकर लक्ष्मण कोमल वाणी में हंसकर बोलते हैं, ओहो मुनिराज परशुराम बहुत माने योद्धा निकली। कि पुनि पुनि मोई देखाव कुठारू, चैत उड़ावन फूंकी पहारू। तो पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है मोही। क्या लिखा है यहाँ पर? मोही। मोही का अर्थ है मुझे, दिखाव मतलब दिखाता है। कुठारू, कुठारू यहाँ पर कुल्हाड़ा या जो परशुराम ले रहे थे फरसा, उसको कहते हैं। ठीक है, अब उड़ावन तो आप जानते उड़ाती हैं। चैत, चैत मतलब चाहता है। ठीक है, एंड अब यहाँ पर लिखा है पहारू। पहारू को यहाँ पर अर्थ होता है पहाड़। क्या होता है? पहाड़। तो क्या हुआ इसका लाइन का अर्थ? कि पुनि पुनि मोई दिखाव कुठारू, कुठारू चैत उड़ावन फूंकी पहारू। कि आप तो मुझे फिर से अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं, मानो फूंक से या पहाड़ को उड़ा डालना चाहते हो। यहाँ कुम्हड़ बतैया को नाई, जो तरजनी देख मर जाई। अब यहाँ पर लिखा है कुम्हड़ बतैया, कुम्हड़ बतैया। तो इसका अर्थ है बहुत कमजोर। कुम्हड़ बतैया मतलब बहुत कमजोर या निर्मल व्यक्ति, यहाँ पर कह सकते हैं कोम्बड़े का फल या चूमी का पौधा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा कोऊ। कोऊ का क्या अर्थ होता है? कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, मैंने फर्स्ट में ही बताया था कोऊ का क्या अर्थ होता है। अब जे, जे का क्या अर्थ होता है? जे का अर्थ है जो, तर्जनी। क्या लिखा है यहाँ पर? तर्जनी। तो तर्जनी का अर्थ अंगूठे के पास वाली उंगली। अब यहाँ पर लिखा जाई। क्या लिखा है? जाही। जाही मतलब जाएगा, यहाँ जाई का मतलब जाएगा। यहाँ कुम्बड़ बतैया को नाई, जे तर्जनी देखी मर जाई। कि परंतु मुनि जी, हम दी कोई एक कोम्बड़ के बतैया या छूमी के फूल नहीं है, जो तर्जनी देख करी या तुम्हारा फरसा देख करी कोमल जाएंगे, या मैं आपकी ढींगे से डरने वाला नहीं हूँ। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। अब यहाँ पर लिखा सरासन। तो सरासन का यहाँ पर अर्थ होता है धनुष। सरासन का यहाँ पर क्या है? अर्थ क्या है? धनुष। कि देखो कुठारू सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। कि सच कहूँ मुनि जी, मैंने आपके हाथ में कुल्हाड़ा और कंधों पर धनुष बाण देखा तो कुछ अभिमान पूर्वक शब्द कह दिए। भृगसुत समझू जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूँ सहू ऋष रोकी। अब यहाँ पर समझो भृगसुत मतलब भृगु का पुत्र। भृगसुत मतलब भृगु का पुत्र। जनेऊ मतलब ब्राह्मणों द्वारा धारण किया जाने वाला था। जनेऊ का अर्थ यहाँ पर होता है। ठीक है, बिलोकु मतलब देख कर। बिलोकु का यहाँ पर क्या अर्थ है? देख कर। कहू, कहू का यहाँ पर अर्थ होता कहा। सहू, सहू का क्या अर्थ है यहाँ पर? सहू का याद सहायता है। ठीक है, रिस, रिस, रिस का अर्थ है क्रोध। रोकी मतलब रोक कर। रोकी का क्या अर्थ है? रोक कर। अब यहाँ पर लिखा है कि भृगुसुत समझू जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूँ सहू रिस रोकी। कहूँ जिस रोकी मतलब आपने जो कुछ भी कहा उसे सहकर क्रोध पी लिया। हमारे कुल की यह परंपरा है कि
हम देवता, हमारे यहाँ की वो है, क्या बोला मैंने वाल, परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भक्त, गाय और वीरता नहीं दिखाया करते। ठीक है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्हीं पर ना सुराई। तो पहले यहाँ पर सुनो, सुर, सुर यहाँ पर होता है देवता। महिसुर, महिसुर का यहाँ पर अर्थ होता है ब्राह्मण। हरिजन, हरिजन का अर्थ है भक्त। गाई, तो गाई का अर्थ है गाय। यहाँ पर लिखा कुल, कुल का अर्थ होता है परिवार। सुराई, सुराई का यहाँ पर क्या अर्थ होता है, वीरता। सुराई के यहाँ पर क्या अर्थ होता है, वीरता। तो आपने जो कुछ भी कहा उसे सहकर क्रोध में पी लिया। हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाया करती। ठीक है। आप अब यहाँ पर लिखा है बंदे अब यहाँ पर क्या लिखा है, बंदे पापू अपकरित हरे मारतू पापरिय तुम्हारे। अब यहाँ पर लिखा बंदे, बंदे का यहाँ पर अर्थ होता है मारने पर। अपकीर्ति मतलब अपस्य, अपस्य इसका क्या अर्थ होता है, अपस्य। ठीक है। अब यहाँ पर मारतू, मारतू मतलब मारने पर। यहाँ पर लिखा पा, पा मतलब पांव। परीय, क्या लिखा है यहाँ पर, परय मतलब पढ़ेंगे, तुम्हारे, पढ़ेंगे तुम्हारे। कि यहाँ पर लिखा है कि बदे पापू अपकरित हारे मारतू पापरिय तुम्हारे, कि आप तो ब्राह्मण हैं, यदि मुझसे आपका वध हो जाएगा तो पाप लगेगा। ये कौन कह रहा है, लक्ष्मण कह रहे हैं। और आपसे हार जाऊंगा तो अपस्य लगे मिलेगा, इसलिए यदि आप मुझसे मार भी दें तो मैं आपके पाँव में पड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या लिखा है, कोटि कुल सी सम वचन तुम्हारा व्यर्थ धन धरऊं धनुबान कुठारा। तो अब यहाँ पर लिखा है कुलसी, क्या लिखा है, कुलसी, कुलसी का यहाँ पर अर्थ कठोर। और कोटि, यहाँ पर लिखा कोटि का अर्थ करोड़। वचनु मतलब आप तो जानते हुए वचन। ठीक है। अब यहाँ पर लिखा व्यर्थ, व्यर्थ का होता बेकार। धरऊं, धरऊं का अर्थ होता धारण किए हो। धनु तो आप जानती होगे, धनुष। कुठारा, कुठारा मतलब कुल्हाड़ा। तो अब इसका अर्थ हुआ कि महामुनि परशुराम जी, आपके तो वचन ही करोड़ों और ब्रजों के समान कठोर हैं। जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमऊ महामुनि धीर, सुनी सरोज भृगवंश मणि बोले गिर गंभीर। अब यहाँ पर देखो, पहले यहाँ पर लिखा कहूँ, क्या लिखा है, कहूँ मतलब कहता है। क्षमऊ, क्या लिखा है, क्षमऊ, क्षमऊ का अर्थ क्षमा करना। धीर, क्या लिखा है, धीर, 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 ये रहा धीर, धीर मतलब धैर्यशाली। सरोज, सरोज का अर्थ होता है क्रोध सहित। भृग वंशमणि, यहाँ पर इसका अर्थ होता है भृंग वंश के रत्न या परशुराम। गिरा मतलब वाणी। गंभीर भारी गहरी। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमऊ महामुनि धीर, सुनी सरोज भृगवंश बनी बोले गिर गंभीर। किस लिए इन्हें देखकर यदि मैंने आपको कुछ अनुचित कह दिया हो तो धैर्यवान मुनि जी मुझे क्षमा करना कर देना। लक्ष्मण के ये व्यंग वचन सुनकर भृगवंशमणि परशुराम क्रोध सहित गंभीर वाणी में बोले। ठीक है। अब यहाँ पर आपका ये चैप्टर समाप्त होता है और आई होप आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। ठीक है। एक बार मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। तीनों का एकदम, तीनों का जो तीनों नीचे वो दिए हुए हैं गद्यांश, उनका एकदम पर मैं बताऊं, जो अपने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, इसके रचयिता कौन है, तुलसीदास जी। तो अब मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है। ठीक है। तो जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसी द्वारा रचित रामचरितमानस से ये है। तो यह एक रोचक प्रसंग है। जनक के दरबार में सभी राजा महाराजा इकट्ठे हुए थे। कहाँ हुए थे, जनक के दरबार में और इकट्ठे हुए थे। सीता स्वयंवर हो चुका है। श्री राम ने शिव धनुष तोड़ दिया है। तभी महाक्रोधी परशुराम सभा में प्रवेश करते हैं और आग बबूले होने लगती हैं। वे अपने गुरु शिव का धनुष तोड़ने वाले को मार डालने की धमकी देती हैं। श्री राम परशुराम की मीठे वचन कहकर शांत करती हैं, लेकिन वे स्वयं को उनका दास बताती हैं। किंतु परशुराम का क्रोध बढ़ता ही जाता है। तो लक्ष्मण उन पर व्यंग करते हुए कहती हैं कि ऐसे ऐसे कितने ही धनुष हमने बचपन में तोड़ डाले, लेकिन आपने तब तो कभी क्रोध नहीं किया। इस पर परशुराम का क्रोध बढ़कर
उठता है वे लक्ष्मण का वध करने की धमकी दे देते हैं। लक्ष्मण कहते हैं हमारी नज़रों में तो सारे धनुष एक जैसे ही होते हैं। इस धनुष को तो राम ने थोड़ा सा निहारा ही था कि वह अपने आप टूट गया। अतः आप क्रोध न करें। इस पर परशुराम अपने क्रोध स्वभाव की ढींगे हाँकने लगे। स्वयं को एक क्षत्रिय कुलद्रोही कहने लगे। अपने फरसे की प्रचंडता बताने लगे। बोले मैं सहस्त्रबाहु को मार डाला है, धरती के सारे क्षत्रियों को नष्ट कर डाला था, इसलिए तू मेरे कठोर फरसे से डर। लक्ष्मण स्वयं व्यंग करते हुए कहते हैं कि बोले कि वाह महावीर परशुराम जी, आप तो फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हो। क्या लिखा है यहाँ पर, आप दूसरी पंक्ति में दूसरी तीसरी कौन सी पंक्ति होगी आपको ध्यान से सुनना है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये कि वाह आप तो फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हो, मैं भी कोई छुई मुई का पौधा नहीं हूँ जो तर्जनी देखकर डर जाऊंगा। मैं भी तुम्हारा जनेऊ देखकर रुक गया। हमारे यहाँ देवता ब्राह्मण गाय हथियार नहीं उठाया जाता, और फिर आप तो बेकारी फरसा उठाए हुए हैं। आपके तो वचन ही कठोर हैं, फरसों से अधिक भयंकर हैं। लक्ष्मण के व्यंग वचन सुनकर परशुराम विश्वामित्र से बोले। कौन बोले? परशुराम विश्वामित्र से बोले। विश्वामित्र से कि बालक वध के योग है, इसे रोक लो, वरना मैं इसे क्षमा नहीं कर पाऊंगा, फिर उसे मार डालूंगा। इस पर लक्ष्मण बोले मुनिवर, तुम अपनी बड़ाई अपने मुंह से ही कितनी बार कर चुके हो, परंतु सच्चे सूरवीर शब्दों से बड़ी करने की बजाय युद्ध के मैदान में कुछ करके दिखाते हैं। कायर ही बढ़कर अपने बारे में बोलने लगते हैं। इतना सुनकर परशुराम फिर बोले विश्वामित्र, आप तो यह बालक सचमुच बद योग हो गया है। मैं तो तुम्हारी शर्म से इस छोड़ रहा हूँ, नहीं तो कब तक इसे फरसे से काट डालता। विश्वामित्र मन ही मन हंसने लगे कि देखो परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है। लक्ष्मण ने फिर से चोट की, मुनि जी तुमने अपनी माँ का वध करके भी शरण चुकाया था, अब तुम मुझे मारकर गुरु शरण चुकाना चाहते हो, तो जल्दी से किसी हिसाब करने वाले को बुला लो, मैं अपनी थैली खोलकर ब्याज सहित लौटा दूंगा। यह सुनते ही परशुराम के क्रोध पूर्वक अपना फरसा संभाला। लक्ष्मण फिर बोले आप घर में ही वीर हैं, आपका कभी सच्चे वीरों से पाला नहीं पड़ा है। लक्ष्मण के ये अनुच्छेद वचन सुनकर श्री राम ने परशुराम का क्रोध बुझाते हुए मीठे वचन कहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, आपको कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। आपके इस चैप्टर में राम लक्ष्मण परशुराम में यही लिखा हुआ है आपके इन पदों में, ठीक है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। एंड और कमेंट कर दिया करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। और आपने शायद ये पढ़ लिया, तुलसीदास जी का जीवन परिचय नहीं पढ़ा है तो मैं बता दूं कि जो तुलसीदास जी हैं तो गोस्वामी तुलसीदास, इनका पूरा नाम क्या है, गोस्वामी तुलसीदास को एक हिंदी का सूर्य कहा जाता है इनको, ठीक है, सूर्य कहा जाता है। और इनका जन्म सन कब हुआ था, 1532 यानी 1532 में हुआ। और ये एक विद्वान उनका जन्म स्थल राजपुर बांदा जिले में मानती हैं, और कुछ सोरे एटा जिला में। और उनकी माता का नाम हुलसी है और पिता का नाम आत्माराय दुबे है, ठीक है। आई होप आपको ये बात याद रखना, ठीक है। उनकी माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराय दुबे। और तुलसीदास जी की जीवन रचनाएं भी हैं, तुलसीदास की अनेक रचनाएं लिखी हुई हैं, प्रसिद्ध रचनाएं रामलला, नहुजू, जानकी मंगल, और इसमें दी हुई हैं, ये भी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अपना चैप्टर होता है समाप्त, यहाँ पर होता है समाप्त। अब आपको बताना है नेक्स्ट वीडियो और डालूं कि नहीं, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। कमेंट करते मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ और रेड भी कर देता हूँ, ठीक है। एंड बस इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।